वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं और कोशिश होती है कि जो भी मौज़ूआत ऐसे जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको भी हेल्प आउट कर सके उनको भी शामिल किया जाए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मईशत के हवाले से हमने देखा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, हुकूमती हल्कों से मईशत तरक्की करने की खबरें हो, पाकिस्तान की आलमी मंडियों में रसाई हो। इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मईशत आलमी मंडी में अपने कदम मजबूत कर रही है। कुछ रोज कबल हुकूमत ने नौजवानों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई और वो दुनिया की सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेज़न, उसके हवाले से थी, जिसकी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शमूलियत सामने आई है। ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब पाकिस्तानी ताजिर जो अपनी मसनूआत हैं उसको अमेज़न के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बिल्कुल, ताहम पाकिस्तानी ताजिरों को शदीद इससे कोई खास फायदा हासिल ना हो सके, क्योंकि ऑनलाइन अदायगी का सबसे जो महफूज जरिया समझा जाता है वो है पेपॉल, जो कि पाकिस्तान में अभी काम नहीं कर रहा। पेपॉल के हवाले से आपको पता है एक मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने सार्फिन को आसानी से ऑनलाइन रकम का जो तबादला करने की इजाजत देती है, और ये तकरीबन ये कंपनी 190 से ज्यादा ममालिक में काम कर रही है और दुनिया भर में मिलियन की तादाद में इसके सार्फिन है। एक्सट्रीम कॉमर्स के बानी ने पाकिस्तान में पेपॉल को सोशल मीडिया पर लाने के लिए एक मुहिम का, एक कैंपेन का आगाज किया, और उसमें जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो सिटीजन पोर्टल ऐप पर शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है उनकी जानिब से। उनका कहना है कि जो फ्रीलांस कम्युनिटी है ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पेपॉल के साथ बातचीत का आगाज करे, और इसी हवाले से वो आज हमें ज्वाइन जी बिल्कुल ज्वाइन करें। हमारे साथ हाफिज अहमद मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव की बुनियादी वजह क्या है, क्या इससे पहले ऐसे किसी इनिशिएटिव से उनको फायदा हुआ है? सिटीजन पोर्टल एक इफेक्टिव मीडियम तो है। हाफिज अहमद से ही हम बात कर लेते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ऑफ एयर हमने बड़े इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ डिस्कस भी किए और इन्फॉर्मेशन भी ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंचे। सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं कि हम सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो अमेज़न से बात करे। कुछ अमेज़न के वाले से खबरें आई भी थी, असद उमर साहब की ट्वीट मुझे याद आ रही है कि शायद उन्होंने की थी, तो डेवलपमेंट हुई भी थी। ये क्या लाया अमल है जो आप अपनाने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा और कितनी देर तक हो सकता है? अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ है कि हमारे जो मेंटोर हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के जो फाउंडर सीईओ सनी अली, वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, इस पे ये है कि देखें, पेपाल और अमेज़न ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेज़न पर आप डायरेक्टली बेच सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, जिसके लिए आपको पेपाल की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और बंदा जो बाहर से अमेज़न पे बेचना चाह रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो उसके पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर गेटवे नहीं है फ्रीलांसर्स के लिए और उनके लिए। तो बुनियादी चीज तो पहले ये है कि पेपाल है क्या। पेपाल बेसिकली ये बायर्स के कॉन्फिडेंस के लिए आप ये जी बात बिल्कुल, ओके। बायर्स के कॉन्फिडेंस के लिए अब हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो जो उनका क्लाइंट है उसकी कोशिश होती है मैं आपको पेपाल में पे करूं, क्योंकि पेपाल में उसको वो सिक्योर होता है कि विद इन 21 डेज अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लेम कर सकता है। पेपाल आपकी पेमेंट को होल्ड करता है। अगर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी तो उसको क्लेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अमेज़न एक अलग चीज है, पेपाल जो है वो एक अलग चीज है। पेपाल बेसिकली ईबे से लिंक था पहले, कि जो लोग पाकिस्तान में बैठ के ईबे पे बहुत लोग बेच रहे थे। आज भी ईबे पे जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए पेपाल एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि ईबे का बायर आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे नहीं करता, वो प्रेफर करता है पेपाल को। अमेज़न का जो पेमेंट मेथड है वो अपना है उसका। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने पहले भी बात की कि अमेज़न के हवाले से सिटीजन पोर्टल जो हम प्रोग्राम कहते हैं उस पर बहुत सारी शिकायत दर्ज की गई थी कि अमेज़न को शामिल किया जाए लिस्ट में। बिलाखिर वो हुआ, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन उसके साथ साथ अब आप एक नई कैंपेन का भी आगाज करें पेपॉल के हवाले से, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। अच्छा, ये हमने 2019 में इनिशिएटिव लिया था। हमने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर की थी, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी एक्शन लिया, एक कमेटी बनाई, और तकरीबन 2 साल के बाद अमेज़न ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपने लिस्ट पे शामिल किया और अलाउ कर दिया बेचना। लेकिन पेपाल का मसला थोड़ा डिफरेंट है। पेपाल मुश्किल है इसलिए कि पेपाल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अमेज़न एक बिजनेस एंटिटी है जस्ट। अब जब पेपाल आएगा तो वो आपके कंट्री की पॉलिसीज भी देखेगा, वो आपके स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं वो भी देखेगा, FATF भी इन्वॉल्व होगा। तो अभी तक तो हम जून तक ग्रे लिस्ट में हैं, दुआ है कि अल्लाह करे हम ग्रे लिस्ट से निकल आते हैं। एक जानिब आपने कहा कि ये दोनों मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, एक बिजनेस एंटिटी है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दोनों का जो बेसिक इंटरेस्ट है वो तो फाइनेंशियल ही है। पेपाल भी ऑब्वियसली अपने क्लाइंट से अर्न करता है, जो उसके चार्जेस होते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान तो 22 करोड़ लोगों की मार्केट है और दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क है। तो इसको लेकर आपको नहीं लगता कि पेपाल के लिए भी एक बहुत बड़ी लुक्रेटिव, बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट मौजूद है? दे शुड आल्सो थिंक अबाउट इट रादर देन जस्ट हमारा इंटरेस्ट तो नहीं है, उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन देखें अमेज़न का डिसीजन लेना है प्राइवेट लोगों ने, एक ही इदारे ने, एक ही कंपनी ने। पेपाल पे FATF इन्वॉल्व होगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को देख रहे हैं। उन सबको इन्वॉल्व होने के बाद, उन सबसे परमिशन के बाद पेपाल आएगा पाकिस्तान में। तो स्टेक होल्डर ज्यादा है। पाकिस्तान क्या करे फिर?
अभी हम इस पे कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं। हमने इकट्ठी इसलिए नहीं की थी कि पहले एक काम हो जाए फिर दूसरे को स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि अमेज़न आ गया ऑफिशियली पाकिस्तान में, तो अब हम पेपाल के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है इस पे हमें स्टेट बैंक को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। इवन अभी अमेज़न ने भी अलाउ तो किया है, लेकिन अगर हम अमेज़न से पेमेंट पाकिस्तान में लेते हैं, हमें पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि अमेज़न कहता है कि आप पाकिस्तान में पेमेंट ले रहे हो तो मैं आपको पीकेआर में पेमेंट दूंगा। ठीक है, हम सेल कर रहे हैं डॉलर्स में, यूएस में या यूके में, पेमेंट पीकेआर में आएगी, कन्वर्जन रेट पड़ेगा। फिर हम चाइना से वो सामान खरीद रहे हैं, हम फिर उसे डॉलर में या पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो दो कन्वर्जन रेट से हमें अच्छा खासा लॉस होगा। दूसरा ये कि जो आउट गोइंग पेमेंट्स है पाकिस्तान में, उसका कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है अभी। स्टेट बैंक पैसे आने तो देता है, लेकिन जब आप निकालेंगे तो वो एक एक चीज पूछेगा आपसे, वो कहेगा जाने नहीं देता। लेकिन अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये है कि अभी हम उनको बता रहे हैं इस पे वर्किंग, लेकिन आप लोगों का प्लान या लाएअमल क्या होगा? आप लोग जो कंप्लेंट्स है वो तो लॉन्च करें, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रैटेजी या कोई आइडिया जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहें कि वो इस आइडिया के तहत पेपॉल को पाकिस्तान में लॉन्च करें, उस हवाले से बात। पहले भी यही हुआ था, जब हमने कंप्लेन रजिस्टर की तो फिर गवर्नमेंट ने हमसे उन्होंने राब्ता किया और फिर डिफरेंट हमारी कमेटीज बनी, डिफरेंट, ये पूरे 2 सालों में सैकड़ों मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद जाके सोल्यूशन निकला। अब भी यही होगा, हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगे, अभी ऑलरेडी कर भी रहे हैं, मजीद उस पर काम करेंगे, उनको आइडियाज देंगे। अच्छा, डॉलर्स का जो इशू है ना जाने का, स्टेट बैंक ये कहता है कि आपने डॉलर्स भेजे तो सामान किधर है? मसला ये है कि हम बेच रहे हैं यूके में, खरीद रहे हैं चाइना से, तो चाइना से सामान तो निकल के सीधे यूके चला जाएगा और डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगा और पैसे पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ से चाइना जाएंगे। तो वो स्टेट बैंक भी अपनी जगह ठीक है कि आप हमें सामान तो दिखाएं किधर है। स्टेट बैंक ये कहता है आप पाकिस्तान बाहर पैसा भेजें, लेकिन स्टेट बैंक को इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा। वैसे हमारे जो स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं वो हैं इस हवाले से, उनका काम है, इसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन उसको ये भी तो देखना चाहिए कि अल्टीमेटली एक बिजनेस एक्टिविटी ऑनलाइन जो जनरेट हो रही है, इट्स अ ब्लाइंड कस्टमर मार्केट। यू नेवर नो कि आपकी मार्केट इथियोपिया के अंदर भी आप बेच सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑनलाइन, इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट, उससे सफर भी तो होती है अगर आप कोई रेगुलेशंस नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, ये भी तो देखना चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट काफी इसमें ताउन कर रही है। देखिए, अमेज़न का पाकिस्तान में आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मजीद इस पर वर्किंग हो रही है, जो कि इंशाल्लाह फायदा होगा। स्टेट बैंक को सिर्फ एक इशू है कि आप पैसा भेजें बाहर, लेकिन उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में आया क्या है? प्रोडक्ट आई है, सर्विस आई है? मसला ये आया कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चाइना से सीधा यूके चला गया। अच्छा, ये जो अभी जून में हम फैटिफ फैक्टर डिस्कस करें, एफएटीएफ से पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह निकल जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। उसके अलावा भी पाकिस्तान में बैंकिंग को लेकर इस गवर्नमेंट के अंदर भी और पहली गवर्नमेंट के अंदर भी, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत अच्छे इकदाम किए गए थे। लोगों की इनकम्स को रेगुलेट करने के लिए अच्छे इकदाम किए गए थे। आपको याद होगा जो विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर कमी बेशी की गई थी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करें और अकाउंट्स अपने ओपन करें। तो इसको देखते हुए आपको लगता है कि मजीद कोई बहुत ज्यादा टफ इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं चाहिए? फैटिफ से हम निकल जाएं, बैंकिंग ऑलरेडी है पाकिस्तान में, या इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ टफ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे? इसके अलावा भी लेने पड़ेंगे अपने तौर पे। एफएटीएफ से तो निकल जाएंगे, लेकिन अपने तौर पे पेपाल फिर आपके साथ डील करेगा ना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी इसमें। लोग पेपाल में भी फ्रॉड करते हैं ना, कि पेपाल में पेमेंट आई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो यूके जैसे ममालिक के अंदर भी लोग हुंडी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह होती है, हर जगह होती है, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ही आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग ये है कि बदनाम ज्यादा। अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, काफी कंट्रोल किया है, तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपाल को पाकिस्तान में आना चाहिए। ई कॉमर्स के हवाले से भी, चूंकि हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स के फ्यूचर को भी डिस्कस कर रहे थे, आपके ख्याल में किस तरह का फ्यूचर है ई कॉमर्स का? दुनिया भर में तो उसको बहुत एनकरेज किया जाता है। देखिए, ई कॉमर्स का फ्यूचर कोविड के बाद तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेज़न दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस है। पाकिस्तान में भी आप देखें तो जो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों में बैठ के ऑर्डर्स किए, फेसबुक से किया, दराज से, जहां से भी किया, लेकिन ऑनलाइन जो बाइंग है वो बढ़ गई है। ऑनलाइन अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 गुना बिजनेस बढ़ा है दुनिया के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस। तो फ्यूचर है इसी का। लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बाय करना, ऑनलाइन सेल करना। ऑनलाइन सेलर्स को फायदा ये है कि वो घर बैठ के अपनी प्रोडक्ट वहां रख के, उनको कोई शॉप नहीं लेनी पड़ती, कोई शॉप के एक्सपेंसेस नहीं है, घर पे चीज रख के बेच लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग में, वो ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि मोस्टली हमें दिखाया कुछ और जाता है, भेजा कुछ और जाता है। दिस इज द प्राइम कंसर्न। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी जो बायर्स, पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं, वो पूरा उतर रहे हैं इस वक्त हम इस पे काम। और इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज़ आप बिजनेस भी कर रहे हैं ऐसा, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस है कि जितने ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं वो सही प्रोडक्ट बेचे सही बायर को? नहीं, ऐसे चेक एंड बैलेंस अभी नहीं है। आप देखें, आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करें, अगर वो गलत मिल गया, आप कॉल करें, नंबर ब्लॉक है या वो कहे मैंने रिटर्न नहीं करनी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तो पेपाल देखे ना, बाहर की दुनिया में पेपाल पे लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि अगर चीज गलत मिली या नहीं मिली, वो सेलर को कुछ नहीं कहेंगे, वो पेपाल को कहेंगे मुझे नहीं मिला, पेपाल उनको रिफंड कर देगा। पेपाल के पास इकदाम एग्जैक्टली आपको स्टेट लेवल पे भी इकदाम होने चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आज शो का हिस्सा बने। इस हवाले से हमने डिस्कशन की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।